बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरली मैं जब ये सोचता हूँ, जब मैं स्टडी करता हूँ किसी चीज़ को और कंट्रीज़ की कंपैरिजन के हवाले से, कि वो कंट्रीज़ जो हमसे बाद में बनी है और आज़ाद हुई हैं और वो आज कहाँ पे हैं एंड पाकिस्तान किस जगह पे है। जस्ट टेक एन एग्ज़ाम्पल, चाइना, वियतनाम, साउथ कोरिया, इवन एट लीस्ट एंड द लास्ट बांग्लादेश। क्यों हम लोग अभी भी पीछे हैं और ये कंट्रीज़ हमसे बाद में आज़ाद होने के बाद आज उनसे नियर टू सुपर पावर है। जब मैं सारी चीज़ों को इवॉल्व करता हूँ, जब स्टडीज़ करता हूँ, जब मैं इनके बारे में पढ़ता हूँ और उसका मैंने जो क्रक्स निकाला है, इन माय ओपिनियन, यू मे डिफ़र और आप उससे डिफ़र कर सकते हैं, कोई इतराज़ नहीं। बट मैंने एक चीज़ देखी है, always we are thinking that the next program from the IMF we will get a relief, but no. Since 17 years we are in and out of the IMF programs, but why we are static on same point? इसकी रीजंस जो मेरी जो कहने के माइंड में आती है और मेरी समझ में आती है, दैट इज़ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम फॉर गेटिंग और जनरेटिंग द इनकम। हम सिर्फ हमारे पास सेकंड, वाई वी आर सेइंग दिस वन, वाई आई एम टॉकिंग लाइक दिस, लेट्स टॉक। हमारे पास इतनी स्ट्रक्चरल इशू है कि हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते, बट अकोमोडिटीज़ पे हम टैक्सेस लगा के उसे अपना सर्किट चलाते हैं। उसमें भी एक और चीज़ आएगी उसमें बाद में। IMF का हर प्रोग्राम आपके गले में फंदा तो हो सकता है, बट आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकता। We are experienced since 78 years। एक जाल तो है बट बेनिफिट कोई नहीं। द रीज़न, एक elite class from generations they are getting exempted from the taxes. They are not paying the tax. That elite class may be politicians, maybe military establishments, maybe feudal lords, maybe any like tycoons, जो समझते हैं कि लॉ उनका कुछ नहीं कर सकता। That's happening here since 78 years. एक exempting, दूसरा then they are getting the income from taxes, levy, that's like levy on petrol, taxes on commodities, food items, so and so। फिर उसमें से मराआत जो लेते हैं इस वक्त, बिफोर आई वॉज टॉकिंग विद इन एन अदर वीडियो, 2700 अरब जो है वो ये मंथली जो है इशराफिया और ये खा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं इन नॉट इन सिंगल वे, अपने प्रोटोकॉल्स में, अपने अल्ले तल्ले जो चलते हैं इनमें। दैट इज़ द रीज़न। फिर ऑल बर्डन्स, सारा का सारा जो बर्डन होता है वो सारा का सारा गरीब पे आता है। एंड they are giving excuses that next program IMF program will give a relief so and so, लेकिन नहीं होता। अभी एक हमारे यहाँ इंस्टॉलमेंट आ रही है ना, आई है, क्या बेनिफिट हुआ उसका जनरल पब्लिक को?
Then the second problem is an institution who is consider himself to be a superior in Pakistan, and even they are not hold them accountable to any person in a Pakistan. Even you can name that institution. Getting a disproportionate revenue, but you cannot question them. यही प्रॉब्लम है. पहली रीजन, to getting a program from IMF and exempting elite class and giving a more and more facilities to elite class, that is problem that Pakistan slowly collapsing. That may be. Second thing, the institution that जिसके बारे में बात कर चुका. The third thing, वो जो हमारे यहाँ कह लें कि एक मेजोरिटी है जो कि एग्रीकल्चर से बिलोंग करती है. बस उस एग्रीकल्चर के अंदर भी एक सेगमेंट ऐसा है, द वर्ड फ्यूडल लॉर्ड, आप सब जानते हैं, लैंडलॉर्ड्स. अब वो शिकंजे में नहीं आते बिकॉज उन फ्यूडल लॉर्ड्स में से 90% आपके लेजिस्लेचर में बैठे हुए. एक आखिरी चीज़ है, बट मे बी इट्स अ सेकेंडरी एंड लेस ओवर. एक जब छोटा किसान जिसको 1, 2, 10, 12, 15 एकड़, इवन कह लें कि 20 एकड़ भी है, वो उसे अब छोटे करें. लेकिन फ्यूडल लॉर्ड जो है, जो इस वक्त आपकी लेजिस्लेचर में भी बैठा हुआ है, वो कहाँ अपने खिलाफ आने देता और कहाँ आपको देगा वो सारे टैक्सेस और ये एंड वो. तो वो तो उसी छोटे किसान पे तो लाजम पड़ सकते हैं, जनरल पब्लिक पे तो लाजम पड़ सकते हैं वो टैक्स, लेकिन आप लेके दिखाएं ना. लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. आप ज़रा सिंध का इस वक्त 80% बिजली का बिल नहीं देता. बलूचिस्तान चले जाएं, केपी चले जाएं, हम ये इस वक्त जहाँ पंजाब में बैठे हुए हैं, पंजाब में लाइन लॉसेस हैं. आई एम नॉट डिनाइंग कि यहाँ पे बिल सारे देते हैं, बट यहाँ 95% पीपल जो है वो पेइंग द बिल. हम ये अक्सर कहते हैं, ये क्वेश्चन है. वहाँ फ्यूडल लॉर्ड को क्वेश्चन उठा नहीं सकते और वो लेजिस्लेचर में आपको कहाँ बेनिफिट देगा. कितनी भी मुश्किल हो, कभी किसी फ्यूडल लॉर्ड ने अपनी कुर्बानी दी. वो शेर हमेशा बकरी से कुर्बानी मांगता है, जो कुछ भी हो. तो फिर आखिरी जो चीज़ जो मेरी नज़र में आती है, दैट्स मे बी एडिशनल, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी. जब आप एक डेमोक्रेसी को, दैट वी आर नॉट टॉकिंग दैट पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी है, अगर आप डेमोक्रेसी को डिरेल करेंगे अगेन एंड अगेन, और फिर जब एक लीडर, पॉपुलर लीडर होल्डिंग अ मैस फॉलोइंग, जब आप उसके क्रश करेंगे किसी भी तरह से, तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस आना ही आना है. लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन आना है, और लोगों का बिलीव जब उठता है पॉलिटिकल इशू से, लोगों का जब बिलीव उठ जाता है ना इस चीज़ से, जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में है कि लोगों ने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया हुआ है. जो कुछ उनके साथ पिछले 4 सालों में हुआ है, नो दे आर नॉट बिलीविंग, और वो इससे कह लें कि किनारा कशी कर चुके हैं. जो सबसे बड़ा नुकसान है इस कह लें पाकिस्तान का, जब आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे मैस को.
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरी